किसान भाई नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सबसे भी किसान भाई को एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं हूं भारत की सबसे बड़ी कंपनी एनजेटी थ्रेसर में। ये जो कंपनी है ये सिरसा एलनाबाद हरियाणा में बनता है और मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो कंपनी है अलग अलग मौसम के हिसाब से और अलग अलग राज्यों के हिसाब से जो है थ्रेसर बनाती है। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो है स्पेशली मक्के के लिए मेज थ्रेसर। उसके बाद ये जो थ्रेसर देख सकते हैं ये 100% गिल्ला मूँगफली निकालने वाला थ्रेसर, सिर्फ और सिर्फ ये गिल्ला मूँगफली निकालेगा। उसके बाद ये जो थ्रेसर देख सकते हैं ये थ्रेसर सिर्फ महिंद्रा को दिया जाता है यहाँ से, और एनजेटी कंपनी को इसी से आप पता लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि ये महिंद्रा को भी अपना थ्रेसर प्रोवाइड कराता है। देख सकते हैं महिंद्रा जो है धरती मित्र के नाम से इस थ्रेसर को मार्केट करता है। उसके बाद ये जो थ्रेसर देख सकते हैं ये है एनजेटी का ही यहाँ पे जो है मूँगफली थ्रेसर है, और ये सूखे के लिए, और ये साइड बास्केट वाला थ्रेसर है। आप इधर से देख सकते हैं ये जो है साइड बास्केट वाला थ्रेसर आपको सिर्फ सूखे मूँगफली के लिए यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये भी साइड बास्केट वाला मूंगफली थ्रेसर है, लेकिन ये गियर बॉक्स वाला है और वो बिना गियर बॉक्स वाला, वो बेल्ट वाला है और ये गियर बॉक्स वाला। ये बैक टोकरी वाला है, पीछे आपने देखा साइड टोकरी वाला, ये बैक टोकरी वाला है, और ये भी मूंगफली मल्टीक्रॉप वाला थ्रेसर है। ये थ्रेसर है पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर। इसमें आप पैडी, मूंगफली, सरसों, गेहूँ, चना, मूंग, मूंगफली सब इसमें थ्रेसिंग कर सकते हैं। और ये साइड टोकरी वाला थ्रेसर है। आप इधर से दिखा दीजिए, ये थ्रेसर जो है ये साइड टोकरी वाला है। इसमें आपको एलिवेटर भी मिल जाता है। ये भी पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेसर है। इसमें भी मूंगफली, मूंग, चना, गेहूं सब इसमें थ्रेसिंग कर सकते हैं। और ये थ्रेसर है ये बैक टोकरी वाला है, और ये सबसे जो है एडवांस थ्रेसर है। इसमें आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट के लिए लीवर और बहुत सारे यहाँ पे जाल, जाली और पुली वगैरह बहुत देखने को मिलते हैं। ये भी एक मल्टीक्रॉप थ्रेसर है, खास तौर पर भूसे बनाने के लिए, जो चने या दाल वगैरह फसल के लिए ये जो है स्पेशल मल्टीक्रॉप थ्रेसर है। और ये इसमें भी कई तरह के फसल निकासी कर सकते हैं। उसके बाद ये थ्रेसर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा थ्रेसर। इसमें आपको ग्रेन टैंक भी देखने को मिल जाएगा, और उधर भूसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज टैंक भी अलग से मिल जाएगा। और ये एनजेटी का सबसे बड़ा थ्रेसर है, थ्रेसिंग भी करेगा और साथ के साथ भूसा भी स्टोर करके रखेगा। और ये भी मल्टीक्रॉप थ्रेसर है। इसमें भी चना, मूंग, मूंगफली, दाल वगैरह के लिए ये सबसे बेस्ट मल्टीक्रॉप थ्रेसर। तो आइए इन सभी थ्रेसर के बारे में जानकारी लेते हैं कंपनी के ओनर से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम जितेंद्र सागू, मैं एनजेटी थ्रेशर के नाम से हमारी कंपनी है, न्यू डिग्री जनता एग्रीकल्चर जी। वर्ल्ड वाइज हम मशीनों की सप्लाई करते हैं जी, उसका ओनर बोल रहा हूँ जी। सर मैंने जैसे कि देखा यहाँ पे अलग अलग तरीके के थ्रेसर हैं, 10 तरह के यहाँ पे थ्रेसर है सर जी। इसमें मान लो अपने वर्ल्ड वाइज में, मान लो अपने इंडिया में, भारत में जितनी भी तरह की फसलें होती हैं, जिस एरिया में जो फसलें होती हैं उस हिसाब से हम हर तरह की मशीनें का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसानों की डिमांड के हिसाब से उसको, उनके सुझाव को ध्यान में रखे हुए, और हर साल कुछ ना कुछ अपनी मशीनों में चेंजिंग करते रहते हैं। सर जैसे मैं यहाँ पे आया एलनाबाद में, बहुत सारी कंपनियाँ देखा यहाँ पे, लेकिन मुझे कंफ्यूज हो रहा था मैं कि यहाँ पे सबसे पुराना कौन है। आपके देखें तो आप कितने पुराने काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम जैसे मैं तीसरी पीढ़ी उन लोगों के काम के अंदर। अच्छा। मेरे फादर साहब, उनके फादर साहब मान लो ये 1946 में पाकिस्तान से आए थे। अच्छा। और तब से आके धीरे धीरे अपने हिसाब से छोटे छोटे पहले औजार बनते थे, खेती वाले, हाथ वाले चलने वाले औजार बनते थे। आज धीरे धीरे करके तीसरी पीढ़ी तक आते आते और काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनें बनने लगी हैं यहाँ पे। अच्छा, अब अगर देखें तो थ्रेसर कब से आप बना रहे हैं? थ्रेसर 1989 से ये थ्रेसर बन रहे हैं। लगभग 34-35 साल हो गए। लगभग 35-36 साल हो गया। 35-36 सालों से थ्रेसर बन रही है। जैसे जैसे मशीनरी का युग आ रहा है वैसे वैसे कुछ ना कुछ चेंजिंग हो रही है जी जी। और धीरे धीरे करके पहले ट्रैक्टर से या इंजनों से चलने वाले छोटे छोटे थ्रेसर बनते थे, बड़े बड़े थ्रेसर बनने लगे हैं। आप जैसे देखोगे यहाँ मक्के से थ्रेसर से लेकर टैंक वाला मॉडल तक बहुत बड़े बड़े थ्रेसर। सर मैं तो यहाँ हैरान हो गया, आपके यहाँ से जितने वैरायटी हैं। मक्का थ्रेसर स्पेशल है, मूंगफली वाला स्पेशल थ्रेसर है, पैडी मल्टीक्रॉप अलग थ्रेसर है, चना मूंग के लिए फिर अलग थ्रेसर है। वो सर जी किसानों की डिमांड के हिसाब से, हर तरह के एरिया के हिसाब से मशीनें, किसी एरिया में जैसे मक्का ज़्यादा निकलता वहाँ उनको मक्के की चाहिए जी। किसी एरिया में मूंगफली ज़्यादा निकलती है उसको मूंगफली के थ्रेसर चाहिए, कहीं मल्टी चलते हैं वहाँ मल्टी चल जाते हैं जी। और आजकल कुछ पिछले सालों से जैसे टैंक मॉडल भी बनने लगे हैं, स्टोरेज हो जाती है, वैसे भी अब थ्रेसर बनने लगे। जैसी कस्टमर की डिमांड रहती है जी, और वैसे ही हमारी कोशिश रहती है हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर सकें ताकि उनके ज़्यादा फसल संभालने में दिक्कत ना हो जी। सर एक एक करके थ्रेसर के बारे में जानेंगे, लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल आ रहा है। आपका बाकी जो थ्रेसर है एक कलर में है, बाकी ये बीच में रेड कलर एक दिख रहा है। बाकी इसमें क्या, हम जैसे हमारा मेन कलर तो जैसे येलो और ग्रीन ही है जी। और बाकी कुछ एरिया में हमारे मक्के में थ्रेसर बनता है, जैसे मक्के की ये कलर की डिमांड रहती है। अच्छा। हम स्पेशल ये मक्के में ये कलर देते हैं जी। वैसे और ऊपर ग्रीन और येलो भी कलर दे देते हैं जी। और बाकी आप जितनी भी मशीनें देखोगे ना सब में यही दिखेगा, ऊपर येलो कलर नीचे ग्रीन कलर। बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब ये आपका पेटेंट कलर है? ये हमारा पेटेंट कलर है। 99% मशीनें येलो और ग्रीन कलर में है। जी जी, इतने सारे थ्रेसर हैं, एक वीडियो में कवर करेंगे और हर एक मॉडल के लिए अलग अलग एक वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में जो है थोड़ा थोड़ा बात करेंगे हर एक थ्रेसर के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में बताइए कुछ। सर ये स्पेशल मक्के का थ्रेसर है जी। इसमें कन्वेयर सिस्टम लगा होता है। पहले क्या रहता था, मशीनों के यहाँ पे फटा लगा होता था, इसके ऊपर खड़े होकर ऊपर से माल डालना पड़ता था। हॉपर लगा हुआ था। हॉपर टाइप बोल सर उसमें क्या दिक्कत होती थी? उसमें क्या, एक तो मशीन में बार बार ऊपर चढ़ना उतरना, थोड़ा सा टाइम की वेस्टेज होती थी, लेबर की वेस्टेज होती थी। और जैसे ये मॉडल है, ये कन्वेयर मॉडल हो गया, आदमी आराम से आता है, इसके अंदर टोकरी डाल के चला जाता है। मतलब लेबर 3-4 भी या फिर 2-3 भी होंगे तो बहुत है। 2-3 बंदों से बढ़िया काम चल जाता है। यहाँ से माल डाला और यहाँ एलिवेटर लग जाता है, बराबर में ट्रॉली लग जाती है, दाना नीचे ढेर करना है, ट्रॉली में डालना, वो अपने हिसाब से हो जाता है। तो ये थ्रेसर चलाने के लिए मिनिमम कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? 35-40 एचपी से चल जाते। मशीनें जितनी भी हो सब 35-40 एचपी से चलेंगे। अच्छा, यहाँ जितने भी मशीन है 35-40 एचपी में चल जाएगा? हाँ, कुछ थ्रेशर रहता है जिसमें जैसे प्रॉपर गीला माल निकालते हैं, उसके लिए एचपी थोड़े बड़े चाहिए। अच्छा, बाकी सूखे माल में सारी 35-40 एचपी से चल जाती है। और इसका अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 1 घंटे में कितना निकाल देगा ये सर? घंटे में ये निकलता 35 क्विंटल से लेके 50 क्विंटल तक निकल जाता है। 35 से 50 क्विंटल, मतलब गिल्ला सूखा देख करके उसी हिसाब से। ठीक है, इसके बारे में हम इतना जानकारी लेते हैं। आगे देखते हैं, मूंगफली वाला थ्रेसर है। तो आगे देख सकते हैं एक और कॉम्पैक्ट थ्रेसर यहाँ पे है। सर ये कौन सा थ्रेसर है? ये स्पेशली है जी गीला माल निकालने के लिए। अच्छा। मूंगफली के लिए है। अच्छा, ये गीला माल कितना % तक गीला माल निकाल देगा ये? तो जी 100% गीला निकाल देता है। मशीन मूंगफली खेत से उखाड़ के इसके अंदर डाल दो। अच्छा, हैंड टू हैंड निकाल देगा। मतलब पूरा गीला निकाल देगा? हाँ जी, हाँ जी, ये स्पेशल गीले माल के लिए बनी होती है। स्पेशल गीला मूंगफली के लिए? मूंगफली के स्पेशल मूंगफली के लिए और गीले माल के लिए। छोटे किसान रहते हैं, छोटे ट्रैक्टर रहते हैं, उसमें ये बढ़िया चल जाती है मशीन। अच्छा, मिनिमम कितने एचपी में चल जाएगा ये? 35-40 से चल जाती है। 35-40 से? क्योंकि इसकी फीडिंग की सिस्टम थोड़ा अलग रहता है ना, थोड़ा माल लेगी और आराम से निकाल देती है। अच्छा, और गीले माल वाली कुछ बड़ी मशीनें भी रहती है, पर ये स्पेशल जैसे मूंगफली के लिए ना, तो गीला माल के लिए स्पेशल मशीन रहती है। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल सिंपल बना हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें। और ये प्रोडक्शन कितना निकाल देगा घंटे में? घंटे में ये निकल जाता है जी 8-10 क्विंटल से लेके 15-16 क्विंटल तक मूंगफली निकाल देता है गीला। जिनके एरिया में मतलब गीला हो जाता है मूंगफली, मतलब बारिश हो जाती है, तो उनके लिए बढ़िया रहने वाला है। सर ये एक रेड कलर का दिख रहा है, बाकियों से अलग दिख रहा है, ये क्या है सर? सर जी ये है ग्राउंडनट का सूखा मूंगफली निकालने के लिए मशीन है। अच्छा, ये बास्केट जैसे अभी ऊपर रह रही है। हाँ। जब चलेगी उस टाइम ये नीचे आ जाएगी। अच्छा, ये साइड टोकरी वाला है? साइड टोकरी वाला बोलते हैं, ये यहाँ पे आ जाते हैं। जी जी जी। और जैसे कि देख पा रहा हूँ इसमें धरती मित्रा लिखा हुआ है सर उस साइड, तो ये तो महिंद्रा का ब्रांड है सर, आपके पास कैसे आया ये? देखो जी, धरती मित्रा ब्रांड महिंद्रा का है और ये बना के हम ही देते हैं। अच्छा, ये यही बनता है? ये अपना ही बना हुआ है। अच्छा, आप बना के देते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, महिंद्रा को भी जो है इन्होंने अपना थ्रेसर बना के देते हैं, तो यहीं से हम सोच सकते हैं कि कंपनी कितना बड़ा है। ये देखिए सर जी, मशीन की और कहीं से भी पहचान नहीं आएगी। मशीन के चारों तरफ घूम के देखोगे तो मशीन पे ये प्लेट लगी होगी जी, इसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग सारा लिखा हुआ है, नीचे में लिखा है मार्केट बाय महिंद्रा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई और नॉर्मली तो कर नहीं सकता। यहाँ पे पूरा प्लेट देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेट है और यहाँ पे पूरा लेजर कटिंग यहाँ पे डला हुआ है। ये जो है मूंगफली के लिए स्पेशल मूंगफली के लिए जी। जैसे ये महिंद्रा का हो गया जी, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, देखो ये अपना एनजेटी अपने लिए ये अपना बना हुआ, ये सेम टू सेम है? सेम टू सेम है। इसमें वैसे 2 मॉडल रहते हैं, जैसे ये विदाउट गियर बक्स है। अच्छा, और ये वाला मॉडल देखो, ये गियर बक्स वाला है। अच्छा अच्छा, ये गियर बॉक्स वाला, इसमें गियर बॉक्स है नहीं? हाँ, ये गियर बॉक्स वाला मॉडल। इसमें क्या रहता है, जब कई बार गीला माल आ जाता है तो ये बास्केट जाम हो जाती है। ये रिवर्स फॉरवर्ड गियर बॉक्स लगा, उसको ऐसे खींचेंगे। अच्छा, तो क्या ये बास्केट सारी उल्टी घूमने लग जाएगी। अच्छा अच्छा, जो अंदर गीला माल गया होगा वो बाहर निकल जाएगा, अगर फंस जाएगा तो निकल के आ जाता है। इसके अगर प्रोडक्शन की बात करें तो कितना निकल देगा सर घंटे? प्रोडक्शन ये बिल्कुल सूखा माल निकालेगा, थोड़ा बहुत नमी वाला चल जाता है। अच्छा, इसके अंदर जैसे सूखे माल में जैसे ये ज्यादा मशीनें राजस्थान में, एमपी में जाती है, वो जैसे बोरी के हिसाब से गिनते हैं, जैसे 50-60 किलो की बोरी रहती है। अच्छा, घंटे में 35 से 40 बोरी निकल जाती है। अगर वैसे किलो में एवरेज डाले तो 15-16 क्विंटल तक निकल जाती है। सर एक और बात ये रहती है कि सबसे मेन बात होती है सर्विसिंग की, और सर्विसिंग कंपनी तब जाके दे पाता है जब उसका डीलर हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में होता है। तो आपका कितने स्टेट में आपका? अपने देखो जी, एमपी में डीलर है जी, गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। और हमारी कोशिश ज़्यादा रहती है कि हम डीलर थ्रू माल दें। अगर डीलर थ्रू रहेगा तो डीलर भी सर्विस जल्दी प्रोवाइड कराता है। कई बार दूर के एरिया से हर जगह नहीं जाया जाता जी, और अलग अलग एरिया में जैसे डीलर अपॉइंट कर रखे हैं, उनके थ्रू मशीन भी दिलवा देते हैं और सर्विस भी करवा देते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब अलग अलग जगह पे डीलर है और उसी डीलर से आप थ्रेसर ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल करके भी यहाँ से मंगवा सकते हैं। ये आगे और एक और थ्रेसर दिख रहा है सर, ये कौन सा है?
ये भी सर जी ग्राउंडनट का थ्रेशर है। अच्छा, ये भी सूखा माल निकालेगा। अच्छा। वो जैसे साइड बास्केट वाला है, ये पीछे बास्केट वाला है। अच्छा, ये बैक टोकरी वाला, बैक टोकरी वाला बोलते हैं इसको जी। इसके पीछे बास्केट लगी है। जी जी। तो इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये कितना निकाल देगा? आउटपुट लगभग सेम ही रहती है। इसमें जैसे फैसिलिटी है किसानों के हिसाब से, अच्छा, जैसे उसमें क्या बास्केट को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसमें वैसा कुछ भी नहीं रहता। इसमें पीछे साइड है। हाँ, पीछे से आराम को, क्योंकि जैसे चलेगी मशीन खड़ी ऐसे ही चलेगी। उसमें क्या टोकरी उतारेंगे फिर बेल्टे लगाएंगे, इसमें वैसा उतारने लगाने वाला कुछ भी नहीं है। कोई नहीं है। ये भी जैसे गियर बॉक्स वाली मशीन है। अच्छा, इसमें माल खींचने की 2 स्पीडर रहती है, रिवर्स फॉरवर्ड वाला गियर बॉक्स लगा। अच्छा, इसमें भी गियर है रिवर्स फॉरवर्ड वाला। हाँ जी। जी। इसमें कितने मिनिमम कितने एचपी का ट्रैक्टर ये चला देगा? देखो सूखे माल में तो कोई किसी तरह का लोड नहीं रहता, 35-40 HP से आराम से चलेगी मशीन। जी जी। सर एक और बात रहती है सब्सिडी, हर एक स्टेट में सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट से, तो क्या हाँ, ये इस पे जैसे लाख रुपए के आसपास सब्सिडी चल रही है अभी। अच्छा, सब्सिडी अप्रूव है ये? हाँ, सब मशीनें सब्सिडी अप्रूव्ड है। जी जी। ISI अप्रूव्ड है और सब्सिडी रहती है मशीनों के ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आगे देखेंगे सर, आगे एक और थ्रेसर है। ये कौन सा थ्रेसर है सर? ये तो और अलग दिख रहा है। सर ये पैडी मल्टीक्रॉप थ्रेशर है। अच्छा, ये पैडी मल्टीक्रॉप। हाँ, इसमें जैसे ऑल इन वन थ्रेशर कह दो इसको। इसमें अच्छा। हर तरह की फसल निकल जाएगी। इसमें मूंगफली भी निकल जाएगा? चना, मटर, सोयाबीन, धनिया, मक्का, अच्छा, सब फसल इसी में से निकल जाती है। मतलब भारत में जितने भी फसल उगाए जाते हैं वो सारे फसल इसमें इसमें निकल जाते, इवन धनिया तक भी निकल जाता है इसके अंदर। इसमें जैसे कंडीशन रहती है, जैसे मूंगफली निकालोगे, हम मूंगफली के लिए कहते हैं इसमें गीली मूंगफली निकालो। जैसे स्पेशल गीला मूंगफली निकालने वाला मशीन है ना, ये उसी तरह काम करेगा। अगर गीला मूंगफली निकालोगे तो मूंगफली तोड़ेगा कम और एवरेज भी अच्छी निकलेगी। और सूखा निकालोगे उसमें फिर तोड़ने लग जाती है। अच्छा अच्छा। बेसिकली हम मूंगफली में कहते हैं गीली निकालनी तो ये मशीन ले जाओ, इससे बढ़िया कोई मशीन नहीं है। अच्छा, मतलब गीले पूरा बढ़िया तरीके से निकालेगा। हाँ जी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है असली मल्टी क्रॉप, मैं बहुत सारे कंपनियां विजिट किया है लेकिन असली मल्टी क्रॉप मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिला। इसमें जो है पैडी, गेहूँ, मूंगफली, चना, मूंग, उड़द, सरसों, धनिया सब निकाल सकते हैं इसमें। तो इसको कह सकते हैं पूरा पूरा असली मल्टी क्रॉप। हाँ, पूरा प्रॉपर मल्टीक्रॉप यही है जी। हर तरह की फसल निकल जाएगी। एक थ्रेशर से आदमी बहुत तरह के काम कर लेता है। मतलब अलग 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 भी 2 तरह की मशीनें बनती हैं। ये देखो, ये साइड बास्केट वाली है जी। ये बास्केट अभी फोल्ड कर रखी ना, ये बास्केट इसकी नीचे आ जाएगी, पीछे बेल्टे लग जाएगी, ये वर्किंग में आ जाएगी। अच्छा। और इसके बाद ये भी जैसे आम देखा होगा आपने, जितने भी मल्टीक्रॉप सिंगल शाफ्ट वाले होंगे, ये हमारी 3 शाफ्ट वाली मशीन है। इसमें क्या जैसे पंखे अलग घूम रहे हैं, ड्रम आगे अलग घूम रहा है। ये क्या सारी उम्र कभी मशीन वाइब्रेशन नहीं करेगी और शाफ्ट टूटने की दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए अलग अलग एडजस्टमेंट है इसका। हाँ जी। ये भी क्या 3 स्पीडों वाली मशीन है। 3 पुल्ली है इसमें। जैसे पंखे की 3 स्पीडें हैं, सारी चेंजिंग आगे से ही है। ड्रम की 2 स्पीडें हैं, सारी चेंजिंग आगे से ही है। इसमें क्या रहता है, कुछ फसलें धीरे चक्रों, कम चक्रों पे अच्छी निकलती, कुछ तेज पे अच्छी निकलती है। बिल्कुल, इसी से ही तो हम पता लगा सकते हैं कि असली में मल्टी क्रॉप है, क्योंकि अलग अलग एडजस्टमेंट है इसकी। ये जैसे 5 फैन वाली मशीन है जी। ये साइड बास्केट वाली होगी। ये देखो वैसे ये बैक बास्केट वाली। अच्छा, सेम ये भी असली मल्टी क्रॉप वाला? हाँ जी, यही मल्टी क्रॉप। हाँ, इसके जैसे पीछे टोकरी है जी, उसके साइड में टोकरी थी जी। इसमें एडवांटेज ये है, ये जैसे सिंगल जाली वाली मशीन है। अच्छा, सिंगल जाली। हाँ, जैसे इसमें नीचे मिट्टी वाली जाली लगी और ऊपर सिंगल जाली लगती है। ये क्या जैसे 3 जाली वाली मशीनें हैं। अच्छा अच्छा। इसमें क्या जैसे एक ऊपर लगी जाली, दूसरी यहाँ लगी, तीसरी दूड़े वाली मिट्टी वाली जाली यहाँ नीचे लगी। और इसमें जैसे नीचे गियर बक्सा भी लगा हुआ है। अच्छा, 2 गियर बक्से लगे हैं, ये देखो। अच्छा, यहाँ पे एक गियर बॉक्स है और नीचे एक गियर बॉक्स है। ये 2 गियर बक्से लगे हैं। ये बास्केट की माल खींचने की स्पीड 2-3 हो जाती है अपने हाथ में। गीला माल है कम कर लो, सूखा माल है तेज कर लो। अच्छा। और प्लस ये एडवांटेज है इसके अंदर, जैसे इस मशीन में से जैसे यहाँ से जब माल साफ करेंगे या कुछ ना कुछ दाने भी गिरते हैं, कचरा भी गिरता है जी। इसमें क्या प्लस ये सिस्टम लगा हुआ है, ये देखिए। इसमें क्या जैसे ये पाइप लगा रखी है इधर। अच्छा, रिटर्न पाइप वर्म बोलते हैं इसको। इसमें क्या माल जितना मर्जी साफ कर लो, इसके अंदर जो दाने गिरेंगे ना तो वो अपने रिटर्न होके पीछे टोकरी में चले जाएंगे। मतलब जब तक पूरा साफ माल ना निकल जाए ये रिटर्न घूमता रहेगा। अपने हाथ में जितना मर्जी माल क्लियर कर लो। जी जी। ये भी जैसे 3 शाफ्टों वाली मशीन है। इसमें 5 फैन रहते हैं। 5 फैन, तो इसको बोल सकते हैं सबसे एडवांस मल्टी क्रॉप थ्रेसर, सबसे एडवांस। हाँ जी जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे एक और थ्रेसर है। ये भी जैसे मल्टी क्रॉप में ही आता है। अच्छा। ये जैसे बिल्कुल सूखा माल निकालने के लिए रहता है। अच्छा, सूखा माल। हाँ जी, भूसा बनाने के लिए। भूसा बनाने के लिए, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, जैसे जिसका अपने को भूसा चाहिए होता है जी, तो सूखा माल निकलेगा तो अपने भूसा निकलेगा। ये क्या, ये 3 स्पीडों में मशीन रहती है। अच्छा जी। ये देखो 1 2 3, ये 3 पुलियां लगी है जी। ड्रम की 3 स्पीडें हैं जी। और ऐसे ही फैन की भी 3 स्पीडें हैं और पीछे से माल खींचने की 3 स्पीडें हैं। अच्छा, इतने सारे स्पीड, मतलब अलग अलग एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। हाँ, जैसे किसी का कचरा भारी रहता है तो उसमें पंखे की हवा तेज कर लो। मान लो कुछ कम चक्करों पे निकालें, जैसे चना निकालोगे, मटर निकालोगे, ये कम चक्करों पे निकालना पड़ता है जी। और गेहूं निकालते हैं, ड्रम की स्पीड तेज करनी पड़ती है। तेज स्पीड करेंगे अंदर कुटाई बढ़िया की, भूसा बढ़िया बनेगा जी,
मतलब इसके अंदर फिंगर भी है और ब्लेड भी है। हाँ जी जी इसके अंदर लगभग 200 के आसपास ब्लेड रहते हैं। अच्छा। और ये ड्रम भी काफी बड़ा रहता है। ये देखो गीला, थोड़ा बहुत गीला माल होता है यहाँ से ये निकल जाता है इसमें चलते चलते में। जी ये एक हैंडल लगा होता है, थोड़ा अच्छा, बहुत यहाँ पे गीला माल अगर निकाले इसको ऐसे खोल के चला लो, उसमें क्या 5-10% अंदर से माल रिटर्न घूमता रहेगा और ट्रैक्टर गीले माल में भी थोड़ा बहुत चल जाता है। अच्छा। अगर पूरा बंद रखेंगे फिर चौक हो जाता है मशीन। गीला माल हो तो ऐसे इसको खोल के चला लो, थोड़ा सा माल आएगा घूमता रहेगा, उससे क्या ट्रैक्टर इजीली चलता रहेगा। मतलब चोक नहीं होगा, वहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है। हाँ जी जी जी। उसमें यार रहता ना, जैसे गीला माल निकाल रहे हैं तो अपने हिसाब से माल पीछे खींचने की स्पीड कम कर लो। ये धीरे घूमेगा तो अपने आप चौक नहीं करेगा, तेज घूमेगा चौक करेगा। जैसे माल खींचने की 3 स्पीडें हैं, ड्रम की 3 स्पीडें हैं, पंखे की भी 3 स्पीडें हैं। अच्छा। और प्लस इसमें भी इस तरह के, जैसे ये कन्वेयर सिस्टम कहते हैं वर्म में हो गया, गोल पाइप लगी रहती है जी, जैसे ये लगी हुई है देखिए। अच्छा, इसमें भी आपको रिटर्न पाइप देखने को मिल जाएगा। इसमें रिटर्न पाइप लगी है, इससे क्या जो माल साफ करो उसके बाद जितना वेस्टेज आ रहा है, कोई दाने गिर रहे हैं जी, जो अपने आप घूम के बास्केट में चले जाएगा और दोबारा से अपने आप ड्रम के अंदर घूम के सर कुछ कंपनियों में मैंने चौकोर वाला रिटर्न पाइप देखा है, आपने गोल वाला दे रखा है, डिफरेंस क्या होता है? चकोर वाले में क्या है कि थोड़ा गीले माल में कई बार चौक हो जाता है। अच्छा। ये गोल पाइप वाला वर्म वाला सिस्टम रहता है, इसमें चौक होने की राउंड राउंड होकर के पूरा ऊपर पहुंच जाता है। जी जी, बहुत बढ़िया। ये कितने एचपी वाला मिनिमम ट्रैक्टर इसको चाहिए? ये जैसे सूखे माल के लिए इसको चाहिए, जैसे इसमें 2-3 साइज बनते हैं। जैसे मान लो 42 ड्रम में बन रहा है, 48 में बन रहा है, 45 में बन रहा है। जैसे 40 एचपी से लेके 55-60 एचपी तक ट्रैक्टर चलता है। जैसे जैसे ड्रम साइज बड़े होते जाएंगे तो अगर थोड़ा बहुत गीला रहता है तो आपके ट्रैक्टर बड़ा ले लो। अच्छा। 145 एचपी ट्रैक्टर से हर तरह की मशीनें ये चल जाती है। अच्छा, इसमें आप ड्रम साइज भी अलग अलग देते हैं? हाँ, ट्रैक्टर के हिसाब से, जैसे 42, 45, 48 2-3 तरह के ड्रम साइज। फार्मर अगर अपना एचपी बताएगा तो उसी हिसाब से ड्रम साइज मशीन देते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ी भी दे रखा है, ऊपर चढ़ के ऊपर चढ़ के क्यों, जैसे मान लो ड्रम मल्टी ग्रोप है तो जाल चेंज करने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए आराम से इजीली ऊपर चला जाता है जी, तो काम बढ़िया हो जाता है। तो थ्रेसर जब देते हैं तो ड्रम जाली कितने टाइप के आप देते हैं? 3-4 तरह के आते हैं। अच्छा। उसका जैसा एरिया रहता है, जो फसलें रहती हैं उसको देख के वैसा सिस्टम बना के दे देते ताकि उसको फसल निकालने में कोई परेशानी ना आए। जी जी, मतलब अलग अलग फसल के लिए अलग जाल देते हैं। हाँ जी सर, यहाँ देख सकते हैं एक और बहुत बड़ा हार्वेस्टर जैसा यहाँ पे आप देखने को मिलता है, ये क्या है सर? सर जी ये भी मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। आजकल किसानों के पास क्या लेबर की कमी हो रही है। बिल्कुल। अब जब लेबर की कमी हो रही है तो उनको क्या रहता है, जैसे थोड़े बंदे से ज्यादा काम हो जाए। इसमें मान लो ये बास्केट थ्रेसर को कंबाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अच्छा। ऊपर ये स्टोरेज वाला कर दिया। अच्छा, ये स्टोरेज, ये भूसे के लिए, ये ऊपर भूसे के लिए स्टोरेज होगा। और ये आगे जो टोकरी दिख रही है इसके अंदर अनाज स्टोरेज होगा। अनाज स्टोरेज है। क्वांटिटी कितना सर, कितने केजी? इसमें लगभग आ जाता है जी 8-10 क्विंटल अनाज आ जाता है जी, और ऐसा ही इसके अंदर भूसा आ जाता है। अच्छा। ये सारा हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, हाइड्रोलिक सिस्टम। हाँ, ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक से अटैच करके इसको ऊपर उठा सकते हैं। ये देखिए, ये सारा हाइड्रोलिक वाली पाइप पे दे रखी है आगे। अच्छा जी। अच्छा, यहीं से डबल डिस्ट्रीब्यूटर जो ट्रैक्टर डबल डिस्ट्रीब्यूटर ट्रैक्टर रहते हैं जी, इससे ये कनेक्ट हो जाएगा जी। और जैसे ये ऊपर टोकरी भर गई तो उसको यहाँ से अपने लॉक खोलो और यहाँ से ट्रैक्टर के लिफ्ट वाले लीवर से ही इसको कंट्रोल करके खाली कर लो। बिल्कुल। और अगर ये खाली करना होता है जी, ये देखो ये भी कंपेन वाला सिस्टम लगा। अच्छा, ये भी वर्म सिस्टम। हाँ जी जी। तो यहाँ पे अभी तो लॉक कर रखा है, ये खोल के इधर ऐसे कर लो तो मतलब जैसा ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर होता है बिल्कुल वैसा ही डिजाइन। बोल वही है, ये घूम के यहाँ पे आ जाएगा, नीचे ट्रॉली डालो और ट्रॉली में ये खाली कर लो। और ये हर टाइम चलता नहीं रहता जी, इसके लिए भी यहाँ पे गियर बक्सा डाल रखा है, ये देखिए। अच्छा, अलग अलग काम के लिए अलग गियर बॉक्स भी है इसमें। इधर इसको गियर बक्सा दे दिया, जब अपने दाने को खाली करने हैं इसको खींचेंगे, ये दबाएंगे तो ये क्या अपने अब वर्म चलने लग जाएगा तो उससे ये दाने खाली हो। जी जी, मतलब इसको कह सकते हैं ट्रैक्टर अटैच्ड हार्वेस्टर कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप कह सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी जैसे 3 तरह की स्पीडें रहती हैं, पंखे की 3 स्पीडें हैं, ड्रम की 3 स्पीडें हैं। जो किसान के दिमाग में चल रहा था ना कि मशीन के अंदर वैसा होना चाहिए, हमारी कोशिश रहती है लगभग वैसा ही बना के दें उसको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखा आपने एनजेटी थ्रेसर कंपनी का सारा रेंज, अलग अलग फसल और अलग अलग मौसम के हिसाब से सभी थ्रेसर के बारे में आपने जानकारी देखा। जो कि यहाँ पे था सूखे के लिए सूखा ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेसर, गीला मूंगफली निकालने के लिए गीले वाला मल्टीक्रॉप मूंगफली वाला थ्रेसर, उसके बाद मूंग चना दाल निकालने के लिए अलग मल्टीक्रॉप थ्रेसर, और जो कि है असली मल्टीक्रॉप थ्रेसर जिसमें धान गेहूँ मूंग मूंगफली चना सरसों धनिया सब निकाल सकते हैं, वो भी थ्रेसर यहाँ पे बनता है। और लास्ट में आपने देखा सबसे बड़ा जो ट्रैक्टर अटैच्ड ग्रेन टैंक स्टोरेज करने वाला थ्रेसर, उसके बारे में भी आपने जानकारी देखा। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, उसी नंबर पे कॉल करके आप कंपनी के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।